नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज 15 जनवरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश कार्यालय यानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, मीडिया से बात की, मीडिया को संबोधित किया, अपना संबोधन कहा, अपनी पुस्तक का विमोचन किया। बड़ी संख्या पर इस मौके पर बड़ी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक और मीडिया मौजूद रहे। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से जिन बातों को कहा, जिन मुद्दों को उठाया, जिन पहलुओं को छुआ, वो हालांकि कोई नई उसमें कुछ वो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो हमेशा ही सरकार को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, सबको आईना दिखाती हैं, उनको घेरती हैं, निशाना साधती हैं, उनके ऊपर सवाल करती हैं, उनसे पूरी व्यवस्था पर। तो यही आज का भी उनका वही था। साथ ही साथ उन्होंने अपनी वार्षिक पुस्तक का भी विमोचन किया और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। आज का वीडियो मैं बहुत ख़ास इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो उन्होंने कहा, जो जिस तरीके से कहा उन्होंने, वो पूरे कहना चाहिए माहौल का कह लीजिए, पूरे सिनेरियो का कह लीजिए, एक निचोड़ है। वो क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड कुछ क्लिप्स, वीडियोस भी आपको इसमें आगे देखने को मिलेंगे इसी वीडियो में, तो आप उनको भी देखिएगा। साथ ही साथ मैं चर्चा ये करना चाह रही हूँ कि जब उन्होंने अपना संबोधन पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, सबको खूब सुनाया है रख के मुद्दों से कभी नहीं भटकती बसपा सुप्रीमो मायावती, ना बसपा भटकती। उनकी पूरी राजनीति का जो पॉइंट है वो उसी के चारों तरफ घूमती है। उनकी राजनीति की जनता के मुद्दे, परेशानियां, उनकी दिक्कतें, उनका समाधान निकाले सरकार, जो मौजूदा सरकार, उसकी जिम्मेदारी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसी तरीके से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे संविधान को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने जो भी नुमाइश की उसका मुद्दा हो, नीले कपड़े पहनना, संविधान को हाथ में लेना, इस तरीके से और तमाम जो चीजें हैं वो उन्होंने उसमें कही हैं और तमाम मुद्दों पर भी घेरा है। दलितों की बात की है, आदिवासियों की बात की है, शोषितों की बात की है, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की, गरीबों की, महिलाओं की, जैसे कि वो हर बार करती हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से करती हैं, जो चिंता होती है वो आज भी थी। साथ ही साथ उन्होंने, दोस्तों, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि बसपा इस बार भी दिल्ली में चुनाव जो है, मतलब दिल्ली का चुनाव हर बार की तरह ये वाला चुनाव भी अकेले लड़ रही है, तब उन्होंने कहा कि हाँ, हम अकेले ही लड़ रहे हैं। 2007 में भी हम अकेले लड़े थे और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। चूंकि उस वक्त की बात और थी, तब उसूलों की राजनीति होती थी, अब उसूलों की राजनीति खत्म हो गई है। यही वो बात है दोस्तों, और यही वो पंच लाइन है जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दिल की बात और सच्ची बात कह दी है। यही है, उसूल खत्म हो चुके हैं। खास तौर पर हम अगर 15 साल पीछे जाएं तो तब से उसूल कहाँ बचे हैं। खरीद है, फरोख्त है, लालच है, लोभ है, नफरत है, जाति है, धर्म है, ये सब स्तंभ हो गए राजनीति के। जबकि राजनीति लोकतंत्र का कहना चाहिए कि आईना है, उसका परिदृश्य है, उसका साया है। नुमाइंदगी करते थे लोग, सरपरस्ती करते थे लोग, जो जनप्रतिनिधि होता था देखभाल करता था अपने क्षेत्र के लोगों की, और जनता को पसंद आता था तो कंटिन्यू करते थे, नहीं आता था तो भैया जयराम जी की कह के अलविदा कर देते थे। सरकारें बदल जाया करती थी मुद्दों पर। जनता ने ठान लिया कि अब की बार इसको हटाना है, इसको भगाना है, तो जनता हटा के और भगा के ही मानती थी। लेकिन अब हम ना हट पाए, ना भाग पाए, ना हमें कोई भगा पाए, ना हटा पाए, इस तरीके की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने पड़े। एक बार अपनी अपनी पिच पर सिमट जाइए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो,
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अपने या बसपा हो, सब अपने अपने दायरे में रह करके और जनता के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ लीजिए। जनता फैसला कर देगी कि कौन कितने पानी में है, दूध का दूध और पानी का पानी, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से जा रहा है, जनता बता देगी। लेकिन जिस तरीके की एक बहुत घुटन वाली राजनीति का जो पदार्पण हो चुका है, वही बात बसपा सुप्रीमो मायावती के मुंह से आज निकली कि उसूलों की राजनीति खत्म हो गई। और मैं हर वीडियो में अपने, चाहे मैं बुलंद आवाज पर वीडियो करूं, चाहे राजपथ उत्तर प्रदेश पर करूं, चाहे राजपथ भारत पर करूं, शुरू से जब से मैंने वीडियो करना शुरू किया है तब से मैं एक चीज को बोलती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिपाटी बदल के रख दी है। उसने अपने आईटी सेल को इतना मजबूत बनाया है कि उसने चुनाव की पूरी धारा को बदल दिया। अब लोग उनके हिसाब से वोट करते हैं, अपने हिसाब से नहीं। ये किया है और वो लोग हर हर हथकंडा अपनाते हैं, एक चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपनाते हैं। अब आप देखिए मिल्कीपुर में जिस तरीके से उपचुनाव है, लगा है पूरा मशीनरी तंत्र उनका वहां पे, साम दाम दंड भेद, अफसर प्रशासन शासन सब किसी तरीके से मैनेज हो और चुनाव जीते। उनके लिए जीत बहुत जरूरी है। उनके लिए जनता के मुद्दे जाए चूल्हे में, उनके कोई मतलब नहीं, बस हम जीते किसी भी तरीके से, चाहे हमें कितने भी उसूलों की बलि देनी पड़े, चाहे कितने भी लोगों की बलि देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई रास्ता अपनाना पड़े, बस जीतना चाहिए। तो इस तरीके की राजनीति बसपा ने कभी नहीं की और वही दुखती रग आज जो है ऐसी दबी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दिल की बात कह दी कि 2007 का वो समय जब अकेले दम पर बसपा ने सरकार बनाई थी, क्योंकि तब उसूलों की राजनीति होती थी। बेईमानी थोड़ी बहुत हेरा फेरी चलती है इतना, क्योंकि राजनीति को मैं बहुत फेयर कभी नहीं मानती और राजनीति फेयर है भी नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि हद ही पार कर दो सारी। तो ये हो चुकी है। और दूसरा उन्होंने कहा बसपा का समय आएगा, ये चीजें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोली। जिस दिन जनता समझेगी, जिस दिन लोग समझेंगे, जिस दिन उसूलों की राजनीति की वापसी होगी, उस दिन बसपा का समय आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आज उनके जन्मदिन का, इस सब का मुझे जो निचोड़ नजर आया वो यही नजर आया, ये 2 लाइनें, 2 सेंटेंसेस कि उसूलों की राजनीति खत्म हो गई और बसपा का समय आएगा। इससे बेहतर कुछ नहीं। वीडियोस तमाम होंगे, आप तमाम देखेंगे, हर कोई अपनी तरीके से चलाएगा, अलग अलग तरीके से दिखाएगा, बताएगा, वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जो पूरा लब्बो लबाब है वो ये है, निचोड़ पूरा ये है। तो इसमें आगे क्लिप्स हैं, वो भी देखिए आप। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को उनके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर प्रकृति से प्रार्थना है कि उनको ईश्वर स्वस्थ रखे, वो दीर्घायु हो और देश और समाज को उनकी जरूरत है और उसके लिए वो निरंतर इसी तरीके से काम करती रहे। तो बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ की टीम की तरफ से उनको अनेक बधाइयां। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान। भावना से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं, जिनकी मैं पूरे तहे दिल से आभारी हूँ। और इस मौके पर मैं भी अपनी जिम्मेवारी एवं दायित्व को समझते हुए व निभाते हुए अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी के लोगों को हमेशा की तरह इस बात में सावधानी के तौर पर उन्हें ये आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित देश कोड को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस मामले में मैं भी इन्हें समय समय पर काफी सचेत
करती रहती हूँ, वरना ये सभी जातिवादी पार्टियां इन्हें कभी भी सत्ता में आसीन नहीं होने देंगी। और इसके बिना इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर सरकारी नौकरियों में तो इनके आरक्षण को इन्होंने कोर्ट कचहरी की आड़ में काफी हद तक निष्प्रभावी ही बना दिया है। इतना ही नहीं बल्कि SC/ST के साथ साथ OBC वर्गों के लोगों को भी आरक्षण एवं अन्य कानूनी अधिकारों का अभी भी इन्हें पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। इस पर भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना है। जबकि देश में BSP मूवमेंट के कारण दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं उनके निर्मित किए गए मानवतावादी संविधान के प्रति आई जागृति व सत्ता संघर्ष हेतु आई चेतना आदि के कारण अब विशेषकर दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफी होड़ लगी हुई है। किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं। अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और जिस प्रकार से जातिवादी सोच व द्वेष के तहत चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित बहुजन समाज के अन्य सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों का हर स्तर पर उपेक्षा व अनादर किया गया तथा उनके अनुयायियों की हर स्तर पर अवहेलना की गई है। वह किसी से छिपा नहीं है और ना ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग उसे कभी भुला सकते हैं। और इस मामले में भाजपा व उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है और उसका अभी तक भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष व आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है। चाहे इनके वोटों के लिए ये पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों न चलाती रहे। और इस मामले में घोर जातिवादी चाल चरित्र व चेहरे वाली समाजवादी पार्टी भी विशेषकर दलित वोटों के स्वार्थ में अपना रूप थोड़ा बदला दिखाने आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी रहती है। जबकि यूपी में इनकी सरकार में दलितों के प्रति अन्याय, अत्याचार व इनके महापुरुषों का हुआ अपमान आदि को भला कौन भुला सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि बाबा साहब एवं उनके स्थान तथा उनके द्वारा मिले आरक्षण व अन्य संवैधानिक अधिकारों को लेकर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की राजनीतिक शक्ति BSP से ही बन पाई है। किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के लिए कांग्रेस, BJP व सपा आदि अब आसानी से कामयाब होने वाली नहीं है, जिसके लिए ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन लोगों को हमेशा सावधान रहना है। हालांकि इन वर्गों के साथ साथ अन्य सभी मामलों में भी केंद्र व राज्य सरकारों की अधिकांश चल रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब देश की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी है, जो ये आए दिन ऐसी सरकारों के विरुद्ध काफी आवाज भी उठा रहे हैं, जिनसे भी अब कोई हल नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। रोटी रोजी के नए नए नियम कानून बनाकर उनकी आड़ में भी यहाँ बेरोजगारों को
वर्षों तक नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। फिर चुनाव में उनका मुंह बंद करने के लिए इनको किस्म के लुभावने वायदे कर दिए जाते हैं, जिनसे इन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी की 4 बार रही सरकार में हमने खासकर गरीब एवं बेरोजगार लोगों को किस्म के लुभावने वायदे न करके उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोटी रोटी के साधन उपलब्ध कराए हैं, जिनसे आप सभी अवगत हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव में भोली भाली जनता अपनी पार्टी के इन सब कार्यों को भुलाकर विमोचन भी कर रही हूँ। यहाँ विमोचन मैं कर रही हूँ तो मीडिया लोग ऐसे बैठे रहे तो ज्यादा अच्छा है। यदि मीडिया बंधुओं के कुछ जरूरी सवाल हैं तो वे एक करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। अकेला चलते एक एक करके पूछो। इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। आपको इसके बारे में मैं प्रेस मीडिया के जरिए अपनी बात स्पष्ट कर दूंगी। मैं आपसे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों दलित वोट पर काफी फोकस करेंगे। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दलित उतारा है। रिजर्व सीटें तो दलित उतारेंगे ना। आशी समाज के चलो ठीक है, इसके बारे में मैं कई बार मीडिया में अपना बर्तन दे चुकी हूँ। बहन जी, अब सवाल ये अकेला चलते चलते पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो 2.5 से इकाई कोई बात नहीं, ये और ऐसे में बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा? मेरे आप बात सुनो। अकेले चुनाव लड़कर ही हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खासतौर से खत्म करने में लगी हैं, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होंगी। बीएसपी का समय फिर से आए। बहन जी, क्या आपको कुंभ में जाने का निमंत्रण मिला है? क्या आपको कुंभ में जाने का निमंत्रण मिला है और क्या आप जाएंगी? पहले ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है। तो जो आस्था रखता है वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है? इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस जातिगत ये तो अपनी अपनी आस्था जनगणना की बात करती है। कांग्रेस जातिगत है। नो जातिगत जनगणना को लेकर आप